बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। इसी सियासी गर्मी के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की युवा सांसद सांभवी चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वे अभी से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सवाल उठाने को चुनाव हारने की तैयारी करारा दिया और कहा ये वही पुराने राजनीति है जिसमें पहले से ही हार का ठिकाना किसी और पर फोड़ने का स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है। सांभवी चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि अब देश की जनता और विशेषकर बिहार की जनता बेहद जागरूक हो चुकी है और वो अब बहानों और भाषणों से प्रभावित नहीं होने वाली। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि केजरीवाल की गंदी राजनीति कि बिहार को कोई जरूरत नहीं है और उनका बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला दर्शाता है कि वो सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि जनता की सेवा के लिए गंभीर है। एलजेपी रामविलास के अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब बिहार में जमीन स्तर पर बेहद कमजोर हो चुकी है, ना उनके पास कोई संगठनात्मक मजबूती है और ना ही कोई ठोस नीति जिससे जनता को यह भरोसा हो सके कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बन सकती है। एलजेपी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी की राजनीति अब केवल भाषणों, यात्राओं और सोशल मीडिया तक सीमित रह गई, जबकि जमीनी स्तर पर उनकी पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है। उनका यह भी कहना है कि बिहार में कांग्रेस का संगठन चरमरा चुका है, युवाओं ने उसका कोई सीधा जुड़ाव नहीं है और ना ही वह कोई ऐसा स्थानीय नेता खड़ा कर पाई है जो राज्य के कांग्रेस को मजबूती दे सके। एलजेपी का कहना है कि राहुल गांधी पहले से ही ईवीएम प्रशासन, गठबंधन सहयोग की कमी और अन्य बहानों की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं ताकि हार के बाद जनता को यही बताया जा सके कि चुनाव निष्पक्ष नहीं था। पार्टी के अनुसार यह रणनीति केवल सहानुभूति लेने और हार की जिम्मेदारी से बचने का तरीका है। एलजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी बार बार हार के बावजूद आत्ममंथन नहीं करेंगे और अपनी राजनीति की दिशा नहीं बदलेंगे तो जनता उन्हें गंभीरता से भी नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश की जनता ने कई मौके दिए लेकिन हर बार उन्होंने जनता को निराश ही किया है। अब जबकि बिहार की जनता विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात कर रही है, कांग्रेस अभी भी पुरानी राजनीति कर रही है जिसमें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसना ही प्रमुख मुद्दा रहता है। एलजेपी नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर बिहार में विकास की राजनीति को आगे बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस केवल सोशल मीडिया और मीडिया बयानों तक सीमित है। उन्होंने दावा किया कि एलजेपी रामविलास बिहार में मजबूत स्थिति में है और वह जनता के बीच जाकर वास्तविक मुद्दों पर बात कर रही है। राहुल गांधी पर हमला जारी रखते हुए सांभवी चौधरी ने कहा कि अगर वे वास्तव में बिहार में राजनीतिक सफलता चाहते हैं तो उन्हें दिल्ली छोड़कर बिहार के गांव कस्बे में जाकर जनता से सीधा संवाद करना चाहिए, लेकिन अगर वे केवल मीडिया के जरिए राजनीति करना चाहते हैं तो जनता उन्हें बाहरी नेता के रूप में ही देखेगी। एलजेपी ने कहा कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में फर्क है और जनता जब केवल वादों पर नहीं बल्कि ठोस काम पर भरोसा करती है। एलजेपी नेताओं का यह भी कहना है कि कांग्रेस के पास कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है जो बिहार में लोगों को प्रेरित कर सके और ना ही उनके पास ऐसा कोई रोड मैप है जो राज्य के युवाओं और किसानों की समस्याओं को हल निकाल सके। ऐसे में राहुल गांधी का बार बार लोकतंत्र में खतरे में है जैसे बयान देना अब जनता को केवल एक स्क्रिप्टेड बयानबाजी लगती है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब इस बात को अच्छी तरह से समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है और कौन सी पार्टी वास्तव में जमीन पर काम कर रही है। इस पे पूरे मामले पर कांग्रेस की ओर से अब तक कोई सीधा जवाब नहीं आया, लेकिन एलजेपी रामविलास के इन बयानों ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या राहुल गांधी वास्तव में पहले से हार की भूमिका बना रहे हैं या एनडीए समर्थित दलों का केवल एक चुनाव हमला है जिससे कांग्रेस को कमजोर दिखाया जा सके। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बेहद रोचक होता जा रहा है और हर दल अपनी अपनी रणनीति के तहत सियासी चालें चल रहे हैं। जनता सब देख रही है और अब निर्णय भी वही करेंगी कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ जुबानी नेता